हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल रैट्स। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के ऊपर फोकस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मींस मेकिंग बिग मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हमारे पास जो छोटे मॉलिक्यूल है वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। इन प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस का जो हमारे पास प्रोसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ग्लूकोज। सो स्टूडेंट्स, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जो कि है ग्लूकोज। ये प्रोसेस कहलाते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन की फॉर्मेशन में जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मिलकर एक प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोसेस कहलाते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में हमारे पास जो बड़े मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। एंड फर्दर आगे रेस्पिरेशन की तरफ हम जाते हैं तो रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस में वही जो बड़े मॉलिक्यूल हमारे पास जनरेट हुए होते हैं उनकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज हमारे पास होती है। तो इन प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि प्लांट सनलाइट को यूज करते हैं, तो वो डायरेक्टली सनलाइट को यूज नहीं कर रहे होते, वो सबसे पहले उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। वो अपने लिए उस रॉ मटेरियल को अपने लिए यूजफुल बनाएंगे, देन वो जो है इसको यूज करेंगे। इसी तरह से हमारे पास रेस्पिरेशन में बॉन्ड एनर्जी ऑफ फूड इज ट्रांसफर्ड इनटू एटीपी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेल है वो रॉ मटेरियल को डायरेक्टली यूज नहीं करते, वो उनके लिए यूजफुल और यूजेबल नहीं होता। सबसे पहले वो क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को बॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एटीपी की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, प्लस हमारे पास एनर्जी एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये है हमारे पास सारा रॉ मटेरियल। ये मिलकर हमारे पास क्या बनाएगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल से जनरेट हुआ है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस, कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि इनको परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास सम बैक्टीरिया, ऑल एल्गी एंड ऑल प्लांट्स। एंड इसी तरह से रेस्पिरेशन में ऑल ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में होती है क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल की फर्दर ब्रेकडाउन होनी होती है, इसलिए ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में होती है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है साइट ऑफ अक्रेंस, कि ये जो प्रोसेस है ये कहां पर होता है। तो फोटोसिंथेसिस में ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इन ग्रीन पार्ट ओनली। क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है कि ये प्रोसेस वहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर ये जो है सारा प्रोसेस हो रहा होता है। और इसी तरह से रेस्पिरेशन में इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, ये इसकी साइट ऑफ अकरेंस है रेस्पिरेशन की। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ अकरेंस, कि ये कब जो है इनके प्रोसेस फॉलो हो रहे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास है इन डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को ये पता है कि ये प्रोसेस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो ये नाइट में परफॉर्म नहीं होता। एंड रेस्पिरेशन ऑल द टाइम हो रहा होता है, जो कि हमारी बॉडी में हर टाइम जो है वो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं और एनर्जी रिक्वायर होती है बॉडी को, इसलिए ये जो रेस्पिरेशन है ऑल द टाइम परफॉर्म हो रही होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड नेक्स्ट हमें कमेंट में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। थैंक यू।